हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। ये बच्ची कौन है मेरी आंटी के साथ फसाई? जहां तक मुझे लगता है ये तो वकार अंकल हैं, लेकिन ये बच्ची कौन है? कहाँ है अब ये बच्ची? ऐसा भी मैंने आपसे क्या पूछ लिया कि आप जवाब ही नहीं दे रही वसाई? बताएं ना, कुछ पूछ रही हूं आपसे। मेरी ये किस्मत खराब है। ये तस्वीर कहां कहां से होते हुए मेरे पास आई। और छोटी बीबी साहिबा ने आकर देख ली। तीस साल की खिदमत है मेरी इस घर में। अब क्या होगा? छोटी बीबी साहिबा ने तो सुबह होते ही मुझ पे दोबारा सवालों की बौछार कर देनी है। क्या बताऊंगी? सच बता दूं कि ये बच्ची बड़ी बीबी साहिबा की बेटी थी। जो गुम हो गई थी। यहाँ शायद मर गई थी। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं और कुछ भी नहीं बताऊंगी। वरना बेगम साहिबा ने तो मुझे जान से मार देना है। मुझे सुबह होते ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ, मैं भाग जाऊंगी।
ये क्या हरकत है वसाई? वो जी मेरा एक रिश्तेदार फोत हो गया था। प्लीज वसाई, झूठ नहीं बोले आप। मेरे सवालों के जवाब नहीं है आपके पास, इसलिए भाग रही हैं ना आप मुझसे। ठीक है, नहीं बताना ना आपको, मत बताएं। मैं इन सारे सवालों का जवाब अभी जाकर ताई जान और मेरी आंटी से पूछती हूँ। नहीं नहीं छोटी बीबी साहिबा, आप उन दोनों से ना पूछिएगा। तो फिर बताइए ना आप, क्या मसला है? आखिर सच क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। इससे पहले आपने इतने सख्त लहजे में मुझसे कभी बात नहीं की जी। इससे पहले आज तक आपने भी तो दोस्ती निभाई है ना वसाई। हमेशा मेरा साथ दिया है, और आज आप ही मेरे सवालों से फरार हो रही हैं। क्यों? छोटी बीबी साहिबा, मैं डर गई। किस बात से डर गई हैं वसाई? मुझे मुझे जानना है, आखिर बात क्या है? छोटी बीबी साहिबा, कुछ बातें दबी रहे तो अच्छा होता है। खुल जाएं तो सब बर्बाद हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने आपसे ऐसा क्या पूछ लिया है। मैंने तो आपसे एक बहुत ही सादा सा सवाल किया था, जिसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। आपने मुझे बच्ची की तस्वीर दिखाई और मैंने आपसे पूछा कि ये कौन है। क्योंकि आज तक घर में किसी ने उसके मौजू पर बात नहीं की, उसका जिक्र नहीं किया, उसका नाम तक नहीं लिया। चाहे वो मेरी आंटी हो, ताया जान हो, ताई जान हो या फिर सलमान। कौन है वो बच्ची? जिंदा भी है या नहीं? मैं जानना चाहती हूँ, ये अरिज कौन है? क्या आप मुझे नहीं बताएंगी वसाई? Come in. सर, ये अकाउंट से कुछ फाइल्स मिली थी, इनको देख लीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, आप जाएं। थैंक यू। थैंक यू।
ये तो किसी अरीज का वसीयतनामा है। हो सकती है। अरे 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 अरे, कंपनी के मालिक मेरे कमरे में आज। आओ बेटा, आओ आओ। मैं इस कंपनी का मालिक तो हूं, लेकिन आज मुझे पता चला है कि ऐसी बहुत सारी बातें जिसका मुझे पता नहीं। क्या नहीं पता बेटा? ये मैं कुछ कंपनी की पुरानी फाइल देख रहा था, तो सामने कुछ प्रॉपर्टी की फाइल्स भी आ गई। क्या है इसमें? इसमें लिखा है कि हाईवे के करीब हमारी 10 एकड़ जमीन है। और आज से कई बरसों पहले हम वहां पे टेक्सटाइल मिल लगाने वाले थे। इसका मुझे क्यों नहीं पता? हाँ हाँ, वो वकार मरहूम का ही ख्वाब था कि एक टेक्सटाइल मिल भी होनी चाहिए। ऐसा था? तो फिर ठीक है, अगर अब्बू का ख्वाब था तो हम वहां मिल जरूर लगाएंगे। लेकिन इसमें लिखा है कि जो मिल बन रही थी वो अरीज के नाम पे थी, अरीज टेक्सटाइल थी। ये अरीज कौन है? मुझे क्यों नहीं इस बारे में पता? वो असल में बेटा, ये नाम बस तुम्हारी मामा महरीन भाभी को पसंद था, बस, और कोई खास बात नहीं है। Are you sure? हाँ, लेकिन उनके सामने ये जिक्र ना करना, क्योंकि फिर वकार मरहूम की याद आने लगती है और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तुम समझ रहे हो ना बेटा? चले, ठीक है। बात यह है कि सलमान से वकार और महरीन ना सिर्फ बराए नाम मोहब्बत करते हैं। सिर्फ बातों में ना वो अपना बेटा कहते हैं सलमान को। हिद्रीस मेरा बेटा कोई खिलौना नहीं है और ना ही कोई डेकोरेशन पीस है जिससे महरीन और वकार दिल बहलाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो दिलो जान से चाहते हैं सलमान को। रहने दें आप। एक 100 गज का प्लॉट तो सलमान के नाम कर ना सके और अपनी बेटी को क्या कुछ नहीं दे रहे, ये नजर नहीं आ रहा है आपको? क्या हो गया शाइस्ता? सारी प्रॉपर्टीज वकार की हैं, वो अपनी औलाद के नाम ही करेगा ना। तुम खामखा तवक्कुल लगा रही हो, ऐसा क्या होता है? अभी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, मगर इस मोहब्बत के सहारे सलमान की तवक्कुआत वाबस्ता हो गई ना, तो आपको मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको सब बता दूंगी छोटी बीबी साहिबा, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि जो कुछ मैं आपको बताऊंगी आप किसी से नहीं कहेंगी। खास तौर पर, बल्कि किसी से भी नहीं। खास तौर पर मतलब? कोई खास नहीं जी, सभी खास है।
छोटे साहब इस बारे में कुछ नहीं जानते। और बेगम साहिबा और बड़े साहब इस राज को खोलने पर मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे जी। और सबसे बढ़कर बड़ी बीबी साहिबा अपने माजी का ये सदमा सह नहीं पाएंगी। ठीक है वसाई, आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप मुझे शुरू से बताएं क्या कहानी है ये। बड़ी बीबी साहिबा और बड़े साहब के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। बड़ी मन्नत मुरादों और दुआओं के बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई। उन दोनों ने उसका नाम अरीज रखा। तो अब कहाँ है वो बच्ची? पता नहीं जी, कहाँ गई वो बच्ची। अल्लाह जाने, जिंदा है भी या फौत हो गई। फिर क्या हुआ? बड़े साहब बहुत खुश थे जी। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अरीज के नाम कर दी। उन्होंने उसके लिए एक सोने का जेवर भी बनवाया, जिस पे उन्होंने अरीज का नाम भी लिखवाया। तो फिर वो बच्ची कहाँ चली गई? बड़े साहब अरीज के नाम पर एक फैक्ट्री शुरू करवाना चाहते थे। फैक्ट्री का काम करवाने के लिए घर से निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया जी। बड़े साहब ना रहे। बड़ी बीबी साहिबा के सर पे चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। बस बेगम साहिबा को कुछ ना हुआ जी, उन्हें कोई चोट ना लगी। और वो बच्ची अरीज, उसका क्या हुआ? फिर वो बच्ची कभी नहीं मिली जी। वीराना था। लोग कहते हैं कि शायद उस बच्ची को कोई जंगली जानवर खा गया। छोटी बीबी साहिबा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया जी, लेकिन आपको अपना वादा याद रखना होगा।
मॉम बता रही थी कि तुम डॉक्टर के पास गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है। जबरदस्त। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुम्हें? जो कि मुझे भी इतने बरसों में मालूम नहीं थी, लेकिन आज ही पता चला। वो क्या? डैड ने अरीज टेक्सटाइल के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। मैं तो ये हैरान हूं कि कौन थी वो अरीज जिसका नाम डैड और मॉम को इतना पसंद आया कि डैड ने उसके नाम से प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो तुमने पता करने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने अरीज नाम क्यों रखा है? मैंने पूछा था ताया से, लेकिन उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसा ही होना था। यहां तो हर बात ही अधूरी है। हर बात सबसे छुपी है। किसी को कुछ नहीं पता। क्या वो अरूज क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? वो जगह जहां तुम मास्टर शुएब और आंटी नसीमा को मिली थी ना, वो अरीज टेक्सटाइल के बहुत करीब है। यानी बरसों पहले हम बहुत पास रहे हैं। मैं फ्रेश हो गया था। इसमें सारा कसूर आप ही का है। आपसे किसने कहा था कि फैक्ट्री की जमीन को इतने अरसे तक संभाल के रखे? कमाल करती हो शाइस्ता, अम्मा मरहुमा का हुक्म था। कि वकार की निशानी है, उसकी बेटी की निशानी है, जमीन को मत बेचो। तो मैंने नहीं बेची, और सलमान के जवान होते होते तो मैंने ही संभाला फैक्ट्री को। वकार ने तो सोचा होगा कि सब कुछ अरीज के नाम कर देने से हम तो उसके मोहताज हो जाएंगे, लेकिन अब भी सब कुछ हमारा है। कैसी बातें कर रही हो शाइस्ता? वकार मेरा छोटा भाई था और अरीज मेरी भतीजी। अच्छा, लेकिन आपके छोटे भाई ने आपके साथ कभी भाइयों वाला सलूक तो नहीं किया? हमेशा मुलाजिम बना के रखा है आपको। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो सारा बिजनेस, सारी एम्पायर वकार मारूम ने ही खड़ी की थी, मैंने नहीं। खैर, मेरीन ने ना सारी जिंदगी में यही एक अच्छा काम किया जो हमारे बेटे सलमान को अपना समझ लिया। जिसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस हमारा हो गया। शाइस्ता, आज मैं तुम्हारे लहजे में वही पुरानी नफरत देख रहा हूं।
इसमें लिखा है कि हाईवे के करीब हमारी 10 एकड़ जमीन है और आज से कई बरसों पहले हम वहां पे टेक्सटाइल मिल लगाने वाले थे। इसका मुझे क्यों नहीं पता? हाँ, वो वकार मरहूम का ही ख्वाब था कि एक टेक्सटाइल मिल भी होनी चाहिए। ऐसा था? तो फिर ठीक है, अगर अब्बू का ख्वाब था तो हम वहां मिल जरूर लगाएंगे। लेकिन इसमें लिखा है कि जो मिल बन रही थी वो अरीज के नाम पे थी, अरीज टेक्सटाइल थी। ये अरीज कौन है? मुझे क्यों नहीं इस बारे में पता? वकार, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, ये घर, सारा बिजनेस अरीज के नाम कर दिया। आपने सब कुछ अरीज के नाम कर दिया? हाँ मेरीन बेटा, भाई बेटियों पे तो जान भी कुर्बान कर दी जाए तो कम है। बेटी तो चीज ही ऐसी होती है। मेहरीन सलमान को अपना बेटा समझ रही है। वो तो हमेशा से ही समझती है। पहले वो कहती थी कि सलमान मेरा बेटा है, मगर अब हम कहेंगे कि सलमान मेहरीन का बेटा है। अम्मा जान, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि मेहरीन को कोई एहसास नहीं दिलाएगा इस बात का कि सलमान उसका बेटा नहीं है। और हाँ, मेहरीन के सामने वकार और अरीज का कोई जिक्र नहीं करेगा। ये मेरा फैसला है। जी अम्मा जान, जैसा आपको। तुमने भी सुन लिया बसाई? जी जी अम्मा जी, जैसे आपका हुक्म। ये हमारी मेहरीन की जिंदगी का मामला है। शाइस्ता, आज मैं तुम्हारे लहजे में वही पुरानी नफरत देख रहा हूं। मेरे लहजे में नफरत? ज़बान से मिठास जो खत्म हो गई। तो क्या करूं? बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। अपनी गोद खाली करके मेहरीन की गोद भर दी। अपने सलमान को उसके हवाले कर दिया। तो क्या उसकी कोई कीमत नहीं होगी? जरूर होगी, और मैं वसूल भी करूंगी। अपनी ममता पे सब्र किया है मैंने। मेरा सब्र देखा?
अब मेरा जबर देखना। बड़ी बीबी साहिबा और बड़े साहब के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। बड़ी मन्नत मुरादों और दुआओं के बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई। उन दोनों ने उसका नाम अरीज रखा। पता नहीं जी कहाँ गई वो बच्ची, अल्लाह जाने। जिंदा है भी या फौत हो गई। फिर क्या हुआ? बड़े साहब बहुत खुश थे जी। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अरीज के नाम कर दी। उन्होंने उसके लिए एक सोने का जेवर भी बनवाया जिस पे उन्होंने अरीज का नाम भी लिखवाया। तो फिर वो बच्ची कहाँ चली गई? बड़े साहब अरीज के नाम पर एक फैक्ट्री शुरू करवाना चाहते थे। फैक्ट्री का काम करवाने के लिए घर से निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया जी। ये तस्वीर वसाई के पास? और इस तस्वीर में जो ब्रेसलेट इस बच्ची के हाथ में है, वही ब्रेसलेट अम्मी अब्बू के पास भी है। इस अरीश की गुमशुदगी वकार अंकल के हादसे के दिन हुई। और हादसे का मकाम भी वही। दिन भी वही। जब मैं अम्मी अब्बू को मिली थी, नहीं नहीं नहीं, इतना इत्तेफाक? ये जिंदगी है, फिल्म थोड़ी है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा नहीं हो सकता। इस सारे वाकये को एक तरतीब में लाकर कुछ जानने की कोशिश तो करनी चाहिए मुझे। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू